नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 24 में। दोस्तों वीडियो नंबर 24 डब्ली लिंक लिस्ट आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सीधा मैं अपनी शीट पे आके आपको दिखाता हूं। पहले डब्ली लिंक लिस्ट, सीधा अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइडिया पहले जमा करते हैं और उसके बाद फिर 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्त डब्ली लिंक लिस्ट इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सीखेंगे कैसे अपन एक एरे से डब्ली लिंक लिस्ट बना सकते हैं, यहाँ पे क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक सिंगल लाइन में आपको बता रहा हूँ। सिंगली लिंक लिस्ट में जो अभी तक के हम पढ़ रहे थे वो क्या था, सिंगली लिंक लिस्ट था। तो सिंगली लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, पीछे वापस नहीं आ सकते। मान लो मुझे पीछे भी आना है, ठीक है, एक बार आप आगे बढ़ गए तो आप पीछे नहीं आ सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नए भैया को बुलाना पड़ेगा और उसको दौड़ लगानी पड़ेगी। लेकिन आप ये वाली लिंक लिस्ट में जो डब्ली लिंक लिस्ट है वहां से कभी भी आप पीछे आ सकते हो और कभी भी आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो ये आइडिया रहता है, इसीलिए थोड़ा और ज़्यादा एफिशिएंट होता है हमारा जो डब्ली लिंक लिस्ट। और डब्ली लिंक लिस्ट को कई लोग क्या करते हैं, एक सिंगल हेड पॉइंटर से बना के बताते हैं, उससे थोड़ा आसान पड़ता है। लेकिन मैं आपको वैसा नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो न्यूएस्ट अप्रोच होता है, जो एफिशिएंट वाला होता है, वहाँ पे हेड और टेल दोनों को लेके करते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसका आइडिया समझते हैं दोस्त। ठीक है, तो डब्ली लिंक लिस्ट आखिर होता क्या है। तो बेसिकली लेट्स से आपके पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, आपको इसका एक डब्ली लिंक लिस्ट बनाना है। तो दोस्त कुछ नहीं, जैसा हम सिंगली लिंक लिस्ट बना रहे थे बिल्कुल वैसा ही अपने को डब्ली लिंक लिस्ट भी बनाना है, कुछ इस तरीके से। देखो ये ऐसा मैं सिंगली लिंक लिस्ट बनाया करता था, 1 2 3 देन 4 देन 5, ऐसा मैं बनाता था सिंगली लिंक लिस्ट। अब डब्ली लिंक लिस्ट में मैं क्या करूँगा, इसको मैं बोल देता था कि ये मेरा हेड है, यही बोलता था ये मेरा हेड है। अब सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ टेल। ठीक है, और ये इसको पॉइंट करेगा। वैसे ज़रूरी नहीं है ये टेल को बनाना, मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं होता है। कई लोग इसको नहीं बनाते, बिना टेल के भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी पता है, दिक्कत होगी कि जब आपको मान लो इंसर्शन करना है लास्ट पे या डिलीशन करना है लास्ट पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी हर बार स्टार्टिंग से, तो वो एफिशिएंट नहीं माना जाता। इसीलिए मैं टेल से ही हमेशा करता हूं। आप टेल को भी बैठा दो लास्ट में, जैसे ये हेड है वैसे एक टेल भी रहेगा लास्ट में। ठीक, अब ये नहीं है डब्ली लिंक लिस्ट, ये अभी भी सिंगली लिंक लिस्ट है। लेकिन डब्ली लिंक लिस्ट का आखिर आइडिया क्या है, डब्ली लिंक लिस्ट में आखिर दोस्त होता ये है, जैसे इस नोड का अभी भी एड्रेस लेट से 100 200 ऐसे ही रखते हैं अपन। ये जो नोड्स हैं इनका एड्रेस तो वही है सेम। अब आपको पता है हेड के अंदर क्या जाएगा, ये आपको पता है, अभी भी हेड के अंदर ये 100 जाएगा और टेल के अंदर आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे 500 जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। डब्ली लिंक लिस्ट में आइडिया बदलता कहाँ पे है मालूम है, बदलता यहाँ पे आइडिया कि इसके पास एक नहीं, दो नहीं, 3 फील्ड्स होते हैं। इसको लोग बोलते हैं प्रीवियस, इसको लोग बोलते हैं नेक्स्ट। तो हम हर नोड में प्रीवियस नेक्स्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट, इस तरीके से स्टोर करते हैं प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस और अगले वाले नोड का एड्रेस। ठीक, आप आइडिया समझ रहे हो। हेड क्या करेगा, फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस पकड़ के बैठा है 100। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या करेगा, अगले वाले नोड का एड्रेस पकड़ के बैठेगा, ये इस तरीके से 200, इसको पकड़ के बैठा है। ये क्या करेगा, अगले वाले नोड का एड्रेस पकड़ के बैठेगा 300। ये क्या करेगा, अगले वाले नोड का एड्रेस पकड़ के बैठेगा लाइक दिस। ये क्या करेगा, अगले वाले नोड का एड्रेस पकड़ के बैठेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं, लास्ट में बेसिकली नन हो सकता है। ठीक, ये नल। अब और क्या, अब अपन प्रीवियस में क्या स्टोर करके रखेंगे, ये पिछला वाला वैल्यू यहाँ पे 100। तो सर यहाँ पे क्यों नहीं स्टोर किए कुछ, आप चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे आप 100 भी स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, ये 100 के अंदर में 100 ही मैंने स्टोर कर दिया, बेसिकली कुछ नहीं है, ये 100 को ही पॉइंट कर रहा है, इसके पहले और कुछ है भी नहीं। ठीक, तो ये 100 हो गया। अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे क्या आ जाएगा 300, उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा 400। ये आप आइडिया समझे। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है यार, 1 2 3 4 5। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि अब अपन 1 वे नहीं, अब हम 2 वे कम्युनिकेशन करने वाले हैं। 2 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन करने का मतलब ये होता है कि मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं,
अभी तक के हम आगे बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब हम इस तरीके से पीछे भी बढ़ पाएंगे, ऐसा, लाइक दिस, ये ऐसा। तो आइडिया बस वही है, बस अपने पास एक और पॉइंटर आ गया, एक और फील्ड बढ़ गया जहां पे अपन पिछले वाले नोड का भी एड्रेस पकड़ के बैठ सकते हैं। तो इसी चीज को अपन बोल देते हैं डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक, इसी चीज को अपन बोल देते हैं डबली लिंक लिस्ट। मेरे हिसाब से ये आइडिया आप समझोगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अब अपन इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन है, मतलब कुल मिला के एक एरे आपको दिया है जिसका लेंथ है 5। आपको क्या करना है यहाँ पे, आउटपुट मतलब आपको प्रिंट कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है, जो भी आपका लिंक लिस्ट होगा वो आपको प्रिंट करना है। डबली लिंक लिस्ट बना के आपको प्रिंट करना है, लाइक दिस। हमने किया था जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में, बिल्कुल वैसे ही अपने को करना है। ठीक है, आ जाते हैं अपने सीधा नोटपैड पे और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 40, इंट्रोडक्शन टू डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक, ओके। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, बताओ। मैं यहाँ पे लेट मी से, मुझे क्या करना है, एरे बनाना है। ठीक है, एक एरे से लिंक लिस्ट बनाना है। तो मेरे पास एलिमेंट कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो अपन क्या करेंगे, वही चीज़, पहला सबसे बेसिक यूज केस, अगर एरे में एलिमेंट ही नहीं है तो आप सीधा नन रिटर्न कर दो। नहीं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप हेड को नन बनाऊंगा और टेल को नन बनाऊंगा। मेरा आइडिया क्या होने वाला है, मेरा आइडिया सिर्फ इतना होगा कि जल्दी से इसको बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 और ये 5, और इसको पॉइंट करेगा टेल। टेल हमेशा मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि यार वो एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे इंसर्शन जब आप लास्ट में करोगे ना, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जाता है, तो वो ना होने देने के लिए अपन यहाँ पे टेल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, आइडिया वही है, आइडिया में कुछ भी अलग नहीं है। देखो बस यहाँ पे मैं डबल एरो कर दिया, डबल एरो और कुछ इस तरीके से। मेरे हिसाब से इतना आप समझोगे। अब देखो इसका एड्रेस लेट से 100 200 300 400 500, और आपको पता है कि हेड के अंदर क्या है, 100 होगा, और इसके अंदर क्या होगा, कुछ इस तरीके से मुझे बनाना है डबल लिंक लिस्ट। तो ये बनाने के लिए इनिशियली मैं क्या करूंगा, इनिशियली अच्छा चलो पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक अपन क्या क्या लिखने वाले हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ऐसे कर देता हूँ तो आपको उससे चीज़ें समझ में आएंगी। देखो मैं इसको ना इधर से ऊपर कर देता हूँ, लाइक दिस। अब देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इफ मेरे पास एरे में कोई एलिमेंट नहीं होगा, इफ नॉट एरे, तो मैं बोलूँगा आप नन दे दो, रिटर्न नन। ठीक, ये तो सिंपल है। उसके बाद फिर हेड को इनिशियली और टेल को इनिशियली आप नन से इनिशियलाइज कर दो। दोनों के अंदर अभी क्या है, नन है, कुछ भी नहीं है अभी। ठीक, ओके। ठीक, अब उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसके बाद फिर अपन एक लूप दौड़ते हैं। उस एरे में अपने को लूप दौड़ाना है, तो फॉर वैल्यू इन एरे, उस पूरे के पूरे एरे में अपन दौड़ लगाते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, न्यू नोड बनाना होगा। अच्छा यहाँ पे न्यू नोड कैसे बनता होगा, अरे भाई सिंपल है, सिर्फ एक चीज बस एक्स्ट्रा आ रही है, सेल्फ डॉट प्रीवियस को नन रख दो, बस ऐसा बन जाएगा। तो न्यू नोड बनाने का आइडिया बिल्कुल सेम, न्यू अंडरस्कोर नोड, जो भी वैल्यू आएगा उससे आप एक नया नोड बना लो, कुछ इस तरीके से। हम सिंगली लिंक लिस्ट में क्या करते थे, हम क्या करते थे, फर्स्ट वाले एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको दे के अपन क्या करते थे, पहला वाला नोड बना लेते थे और हेड वगैरह को पॉइंट करा लेते थे। यहाँ पे डायरेक्टली आप कर दो। ठीक है, आप पूरे के पूरे एरे में दौड़ लगा लो, हर बार एक नया नोड बनेगा और अपने को क्या देखना पड़ेगा, अगर हेड नन है, इफ हेड इज नन, क्योंकि इनिशियली क्या है, नन ही है। ठीक है, और ये चीज अपने को लूप के अंदर करनी पड़ेगी ना, ये चीज अपने को लूप के अंदर में करनी पड़ेगी। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, इफ हेड इनिशियली तो नन है, तो अपने को क्या करना है बताओ, हेड के अंदर मेरे को क्या डालना है, आप बताओ। हेड के अंदर क्या डालूंगा भाई,
पहला एलिमेंट आ रहा है तो पहला एलिमेंट का एड्रेस डाल दूंगा न्यू नोड। क्यों? क्योंकि ये पहला एलिमेंट मैंने बनाया, लेट्स से इसका एड्रेस क्या हुआ 100 हुआ। अब इसके अंदर ऐसे फील्ड होंगे तो न्यू नोड का वैल्यू क्या है 100 होगा, तो ये 100 डाल दिया मैंने हेड में, तो ये वाला काम तो कर दिया। साथ ही साथ अब आपको टेल के अंदर क्या करना है, अभी तो इनिशियली एक ही एलिमेंट है तो टेल के अंदर भी आप क्या डाल दोगे, ये 100 को ही डाल दोगे। तो मैं यहां पे डाल देता हूं न्यू नोड, ये तो इनिशियल काम हो गया। ठीक, ये पहली बार ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। नहीं तो एल्स अपने को क्या लिखना है, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप समझ रहे होगे, ठीक है, इतने में दिख जाएगा क्या? अच्छा चलो इस तरफ लिख दूंगा मैं, ठीक है, चलो इस तरफ लिख देंगे। एल्स वाला चीज मैं इस तरफ लिख देता हूं, देखो एल्स, और इसको थोड़ा ना इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। एल्स क्या होगा, मुझे क्या करना होगा, आप खुद से सोच के देखो। यहां पे अभी इसको मैं मिटा भी देता हूं, ये सब कुछ अभी मिटा देता हूं मैं, और अभी टेल जो है वो फर्स्ट वाली पोजीशन पे ही खड़ा है, कुछ इस तरीके से ये टेल इसको पॉइंट कर रहा है, ये टेल है। ठीक, टेल के अंदर भी अभी 100 है। अब एल्स दूसरा एलिमेंट जब आएगा तो नया नोड बनेगा। नया नोड बना, ये टेल को यहां पर से हटा देते हैं अभी के लिए। नया नोड बना इस तरीके से, इसका एड्रेस लेट से कितना है 200 है। अब आपको काम करना पड़ेगा। अब ये आपके पास टेल है, अभी टेल इनिशियली इसी को पॉइंट कर रहा है, मतलब टेल के पास ये 100 रखा हुआ है। ठीक, तो आप क्या करोगे, 100 का जो नेक्स्ट है, ध्यान से सुनना दोस्त, आपको ये वाले चीज में वैल्यू भरना है 100 के नेक्स्ट पे। तो मैं क्या करूंगा, 100 का नेक्स्ट अगर आप चाहिए तो या तो आप हेड डॉट नेक्स्ट लिख लो, या तो फिर अगली बार में जब नया एलिमेंट जुड़ेगा तो आप बताओ क्या होगा। अगली बार में नया एलिमेंट जुड़ेगा तो हेड उसको पॉइंट नहीं करता रहेगा, हमेशा टेल नए वाले एलिमेंटों को पॉइंट करता रहेगा। यही होगा, हर बार टेल ही नए वाले एलिमेंटों को पॉइंट करता रहेगा। इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, टेल का जो नेक्स्ट होगा, टेल का नेक्स्ट लिखने का मतलब क्या होता है, 100 का नेक्स्ट। इस वाले केस में 100 का नेक्स्ट मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, टेल का नेक्स्ट लिख रहा हूं मतलब इसकी बात कर रहा हूं। इसके अंदर आपको क्या डाल देना है, इस नए नोड का एड्रेस डालना है। नया नोड का एड्रेस क्या होगा, वो नया नोड का नाम, यही होगा न्यू नोड का नाम। तो इस वाली लाइन से क्या हो जाएगा, यहां पे 200 लिखा जाएगा, यहां पे लिखा गया 200। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये इसको पॉइंट करने लगा, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी न्यू नोड, यहां पे भी अपने को कुछ डालना है, अब यहां पे इसका एड्रेस डालना है, ये 100 वाला चीज डालना है। तो ठीक है, न्यू नोड डॉट प्रीवियस के अंदर में आपको क्या डाल देना है, 100 आपको कहां से मिलेगा भाई, टेल के अंदर रखा है, लो टेल के अंदर 100 रखा है, ये डाल दिया, तो इससे यहां पे 100 डला जाएगा। अब टेल किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको पॉइंट करना चाहिए, तो इसको पॉइंट करना चाहिए, इसका मतलब इसका एड्रेस रखेगा। अब यहां पे क्या हो जाना चाहिए, 100 से 200 हो जाना चाहिए। तो मुझे क्या लिख देना चाहिए, टेल के अंदर में न्यू नोड का एड्रेस लिख दो, तो इससे 200 यहां पे चला गया। ठीक, हर बार लूप में ऐसा होगा तो नया एलिमेंट आएगा। इफ कंडीशन तो ये पहली बार के लिए है बस, और एल्स वाले कंडीशन पे अपन आएंगे और नया नोड हमेशा डलता जाएगा, जिसको नए नोड को हमेशा टेल पॉइंट करता रहेगा, नए नोड को हमेशा टेल पॉइंट करता रहेगा। ठीक, लास्ट में रिटर्न कर दो हेड को, रिटर्न कर दो हेड को। हेड रिटर्न करने से आपने पूरी की पूरी लिंक लिस्ट दे दी है। जो भी मैंने आपको बताया सेम वही चीज अपन यहाँ पे आप कोड करते हैं, सेम वही चीज। देखो, इफ नॉट एरे, अगर अपने पास एरे में कोई एलिमेंट नहीं है तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिटर्न नन, लाइक दिस। नहीं तो फिर हेड के अंदर में आप क्या डालो, नन डालो, टेल के अंदर में आप क्या डालो, नन डालो, और एक फॉर लूप दौड़ा दो, फॉर वैल्यू इन एरे अंदर आए। न्यू नोड को कैसे बनाएंगे, न्यू नोड इज इक्वल टू, अपन लिखेंगे नोड क्लास को कॉल कर देते हैं। अपने को एलिमेंट दिया है क्या, नहीं, मतलब अपन खुद ही से दौड़ लगा रहे हैं, तो ये वैल्यू जो होगा वही एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, पहली बार के लिए इफ हेड जो है इज नन, पहली बार में नन रहेगा, तो हेड के अंदर में आपको क्या डाल देना है, न्यू अंडरस्कोर नोड, और सेम उसी तरीके से टेल के अंदर भी आपको क्या डाल देना है, न्यू
अंडरस्कोर नोड लाइक दिस। नहीं तो जो नॉर्मल सिनेरियो है उस केस में जो भी हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा, टेल का जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर अपन डालेंगे न्यू अंडरस्कोर नोड, उसके बाद फिर न्यू नोड का न्यू अंडरस्कोर नोड के प्रीवियस में आप डाल दो टेल को, ये मैंने डाल दिया टेल, और साथ ही साथ टेल के अंदर में आप डाल दो न्यू अंडरस्कोर नोड। दैट्स इट। ये होने के बाद जब अपन लूप से बाहर निकलेंगे अपन इंश्योर कर चुके होंगे कि हमारा डबली लिंक लिस्ट तैयार है। बस इतना ही है, ठीक। और यहाँ पे अपने को रिटर्न करना था ना, एंड रिटर्न दी हेड ऑफ इट, ठीक है। रिटर्न करना था इसलिए प्रिंट करने का जरूरत नहीं है, जब रिटर्न नहीं करना होता है तब फिर प्रिंट भी करना पड़ता है, ठीक। तो हम इसको सबमिट कर देते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं एक बार। ओके, कुछ गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, पता नहीं कुछ हो, अपना आउटपुट यहाँ पे -1 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। एक बार देख लेते हैं। इफ नॉट एरे, ओके, रिटर्न कर दो नन, हेड के अंदर नन डाल दिए, टेल के अंदर नन डाल दिए, फॉर वैल्यू इन दिस न्यू नोड इज इक्वल टू नोड ऑफ वैल्यू, दैट इज फाइन। उसके बाद फिर इफ हेड इज नन तो नए नोड को डाल दिए, टेल में डाल दिए, टेल डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड बोल दिए हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। इसको टेल डाल दिए, टेल इज इक्वल टू न्यू नोड लिख दिए। जब लूप से बाहर निकलेंगे इंश्योर कर चुके होंगे कि ये यहाँ पे डॉट प्रीवियस होगा, डॉट प्रीवियस, यस। इसको कंपाइल कर लेते हैं, यस। तो ये यहाँ पे टेस्ट केस पास हो गए हैं, अब इसको सबमिट में कर देते हैं। ऑलराइट, सारे के सारे टेस्ट केस जो हैं वो पास हो चुके हैं और हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस वीडियो के लिए अब इतना ही रखते हैं। अब सीधा अपन चलेंगे अपने अगले वीडियो में जहां पे अपन इंसर्शन सीखेंगे। थोड़ा सा टिपिकल होता है एज कम्पेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से इसको समझाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं डबली लिंक लिस्ट के इंसर्शन में। थैंक यू।